मैं अजय कुंडल इस फिल्म में एज ए एक्टर काम कर रहा हूँ और मेन कैरेक्टर हूँ इसमें। और ये कॉमिक फिल्म है जो आप लोग देखेंगे, आपको बहुत पसंद आएगी। एक्चुअली मैं ज्योति शर्मा हूँ और मैं इस मूवी में क्रिएटिव प्रोड्यूसर हूँ। ऑलरेडी ये जो टॉपिक हमने बनाया है, इसका हमारा कॉन्सेप्ट था एक सोशल मैसेज के साथ में ये मूवी पूरी बनी है एज एन कॉमेडी। Hi, this is Pankaj Tiwari and I'm the writer of this movie. I penned its story, screenplay and dialogues. इसमें जो है अमन ओबरॉय का कैरेक्टर मैं प्ले कर रहा हूँ, जो बहुत सीरियस नोट पे रहता है। और अब प्रॉपर्टी डीलर है, जैसा आप जानते हैं कि दिल्ली में प्रॉपर्टी डीलर कैसे होते हैं, तो वो है। और प्रॉपर्टियाँ इकट्ठी करनी है और बस किसी भी तरीके से पैसा आना चाहिए। फिर वही चीज़ होती है कि नोटबंदी होती है और उसके बाद घटनाक्रम बदलते हैं, और वो जानने के लिए आपको थिएटर पे आना पड़ेगा। बेसिकली ये कॉन्सेप्ट हमारे प्रोड्यूसर हैं, उनका ही कॉन्सेप्ट था हमारा। बट जो बारीकी हमने देखी है नोटबंदी के दौरान, जो नॉर्मली जो आम आदमी लोग प्रॉब्लम हुई उस टाइम पे, कुछ लोगों का ऑलरेडी मैरिजेस भी ब्रेक हुई थी कि सडनली कुछ लड़कियों की मैरिज नहीं हो पाई थी। अब देयर इज मैनी प्रॉब्लम्स, तो हम ये चाह रहे थे कि एज एन लाइट हार्टेड कॉमेडी में हम इनको दिखाएं लोगों को। इट्स नॉट ए सीरियस टॉपिक, ये ऑलरेडी एक एंटरटेनमेंट के भी यहाँ पे हम लोगों ने इसको एक्चुअली ये जो कंसेप्ट था दैट इज़ द कंसेप्ट ऑफ माय प्रोड्यूसर मिस्टर मोदित जैन। तो जब उन्होंने मेरे को बोला कि नोट पे कुछ नोटबंदी पे कुछ लिखना है, तो आई रियली गॉट वेरी मच एक्साइटेड। और फिर मेरे को सारी जितनी भी उससे संबंधित चीज़ें हुई थी, मैं काफ़ी लोगों से मैंने इंटरेक्ट किया। आई मेट विद द लॉट ऑफ पीपल, उनकी परेशानियां मैंने जानी ताकि मैं उस चीज़ को फील करके उसको प्रॉपरली लिख पाऊँ। तो किसी की राय अच्छी थी नोटबंदी को लेके, किसी की क्या राय थी, तो सबकी राय को लेके मैंने एक जो उसको लिखना शुरू किया एंड आई रियली इन्जॉयड इट। और एक मैसेज के साथ, एक सोशल सटायर के साथ उसको जो है लिखने की कोशिश की एंड आई एम श्योर कि ऑडियंस देखेगी तो दे विल इन्जॉय इट। ये एक पॉलिटिकल इशू है, आई डोंट नो क्या हो रहा है। लेकिन हमने जो फिल्म डिज़ाइन की है, बनाई है, मैंने एज ए एक्टर काम किया उसमें, तो उसमें हमने लोगों को एंटरटेन करने की कोशिश की है। लाइक एक लाइट हार्टेड मूवी बनाई है, जो लोग अपनी टेंशन लेके थिएटर में आएंगे, उसके बाद वो हंसते हुए बाहर आएंगे। रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा तो नहीं, हाँ 2 बार मैं बैंक की लाइन में लगा तो मुझे याद है, लेकिन वो सबके साथ था, अकेले मेरे साथ नहीं था। तो बहुत सारे लोग थे और लोगों ने इस चीज़ को, कई लोगों ने एंजॉय भी किया, जैसा वो बताते हैं हमें। रिलेट 110% करेंगे, क्योंकि ये हमने जो मूवी बनाई है प्रॉपरली आम आदमी को ध्यान में रख के ही बनाई है। जितना भी हमारे ये देश में एक डिसीजन लिया गया था डिमोनेटाइजेशन, नोटबंदी का, तो ऑब्वियसली ईच एंड एवरी पर्सन विल रिलेट। उसमें ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिक कोई बड़ा आदमी रिलेट नहीं करेगा या आम आदमी नहीं करेगा, इसमें सब रिलेट करेंगे। मैं तो इसलिए कहना चाहूँगा कि एक इंसिडेंट हुआ है नोटबंदी का, जिसको हमने बहुत ही लाइट तरीके से और बहुत ही अच्छे तरीके से, एक्चुअल चीज़ जो उस वक्त हुई थी, वो हमने ऑडियंस तक लाने की कोशिश की है कॉमिक वे में। तो लोग आई थिंक टेंशन लेकर आएंगे और हंसते हुए थिएटर से बाहर आएंगे। एंड आई थिंक कि जो आम जनता है, जो आम लोग हैं, वो उससे खुद को रिलेट करेंगे। दैट इज़ द प्लस पॉइंट ऑफ द मूवी कि हाँ यार, ऐसा ही कुछ हमारे साथ भी हुआ था, ऐसे हम भी लाइन में लगे थे, ऐसी परेशानी हमको भी हुई थी। तो दैट्स माय व्यू। और मेरा एक ये है कि ये मूवी के साथ साथ एक बहुत अच्छा एक सोशल मैसेज भी है। ये जब आप लोग देखेंगे, ऑडियंस जाके देखेगी मूवी में, तो जिससे हमें लगता है कि इंडिविजुअली हम सबको वो चीज़ करनी चाहिए। तो इट्स लाइक ए सोशल मैसेज ऑल्सो इन मूवी। आपने वो अगर सही से सुना होगा तो उसमें यही था कि हमारे देश में एक ऐसी आपदा है जिसे आप प्राकृतिक आपदा की श्रेणी में नहीं रखेंगे। दैट इज नॉट अ प्राकृतिक आपदा, नेचुरल डिजास्टर। दैट हाँ, तो इसको डिफाइन किया गया है कि वो आपदा क्या थी।
क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं भी यही कहना चाहूँगा कि वो एक लाइक प्राकृतिक आपदा नहीं थी, वो एक डिसीज़न के द्वारा कुछ टाइम के लिए एक आपदा आई थी, जो हर एक वर्ग उससे प्रभावित हुआ था और आई थिंक मोस्टली सब ठीक हो गया। ये एक आपदा ऑब्वियसली प्राकृतिक आपदा नहीं थी, बट एक डिसीजन लिया गया, बट सडनली होता है ना कि आपके पास कुछ सेविंग्स और सडनली जो चीज़ है आपका वो आपका अभी नहीं चलेगी, तो इट्स लाइक आपदा। एक्चुअल में नोट पे चोट एट 8/11 नोटबंदी की ना तो फेवर में है ना अगेंस्ट है। ये एक गवर्नमेंट का फैसला था जो उन्होंने देश के जनहित के लिए लिया और ऑडियंस यानी कि पब्लिक सब देख रही है और उस वक्त मिडिल क्लास आदमी या फिर क्या नाम अपना अमीर आदमी गरीब आदमी किस तरीके से प्रभावित हुआ और वो घटनाक्रम हमने नोट पे चोट एट 8/11 में दिखाने की कोशिश की है।